तो हेलो दोस्तों, तो हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं आज के जीएस के क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएस की आने की जो स्टैटिक जीके होता है, एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल डांस। एक होता है फोक डांस, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण होता है शास्त्रीय नृत्य वो पढ़ लेते हैं। और मेन दिक्कत होता है पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो हम लोग को याद नहीं रहता है। तो वही आज हम लोग देखेंगे कि पढ़ने के साथ साथ हम लोग को याद कैसे रखना है ये शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहले बता दें कि शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो 8 होता है। इंडिया में ज़्यादा नहीं होता है कि ऐसा होता है कि नृत्य पढ़ रहे हैं 100-200 हमको याद करना पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं है। शास्त्रीय नृत्य 8 ही है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मेन प्रॉब्लम सबसे पहले ये होता है कि 8 जो है ये किस तरह से मतलब रिलेट करके याद किया जाए कि याद होता ही नहीं है। याद करते हैं, रटते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि किस तरह से याद करेंगे कि फिर उसको हम लोग भूले नहीं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे शास्त्रीय नृत्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल डांस। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, वह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, कौन से बुक से मिलती है, तो शास्त्रीय नृत्य की जानकारी हमको नाट्य शास्त्र से मिलती है। जिसको किसने लिखा था, तो जिसको लिखा था भरत मुनि ने। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन सा बुक से मिलती है, तो कौन सी बुक से मिलती है, नाट्य शास्त्र से। याद हो जाएगा, ठीक है। जिसको इंग्लिश पढ़ना है वो नीचे इंग्लिश से भी दिया है, वो भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नाट्य शास्त्र को, यहाँ देखिए, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। और शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या है, कितना है, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। ठीक है। तो यहाँ देखिए मेन टॉपिक ये बन जाता है, मेन पॉइंट, कि नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंचम वेद के नाम से किसको जाना जाता है। अभी तक हम लोगों ने 4 वेद पढ़ा था, और 4 वेद में आप पहले बता दीजिए चारों वेद का नाम किसको किसको याद है, किसको याद है बताइए। नहीं याद है ना। याद रखना पड़ता है, करने से होता है। ये नहीं कि एक बार देख लिया याद हो गया छोड़ देते, उसको बार बार दोहराना पड़ता है, आंखों के सामने रखना पड़ता है। चलिए, तो 4 वेद हम बता देते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद होता है। और आज हम लोग ने सीख लिया 5वां वेद, जिसको नाट्य शास्त्र को कहते हैं 5वां वेद। याद रखिएगा, 5वां वेद किसे कहते हैं, तो नाट्य शास्त्र को कहते हैं। और नृत्यों की कुल संख्या कितनी होती है, तो नृत्यों की कुल संख्या होती है 8। याद रखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस आर 8। देखिए, अब इधर लिखा है ये साइड में शास्त्रीय नृत्य, और इधर लिखा है संबंधित राज्य। यानी कि यह जो शास्त्रीय नृत्य है और संबंधित राज्य है, हमको सबसे पहले ये याद रखना पड़ता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन राज्य से जुड़ा है। सबसे मेन टॉपिक ये हो जाता है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि भारतनाट्यम, तो पूछा जाएगा कि भारतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कौन से राज्य का है, तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का। ठीक है। तो इसी तरह से देखना पड़ता है। तो पहला है भारतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। वो कहाँ से रिलेटेड है, तो वह तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है। कहाँ से, तमिलनाडु से। दूसरा है ओडिसी। ओडिसी कहाँ से है, तो ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है, तो ये है उड़ीसा से। याद रखिएगा, ओडिसी उड़ीसा से। तीसरा है मणिपुरी। मणिपुरी भी याद रह जाएगा, कहाँ से, मणिपुर से, ये भी नाम से याद हो जाएगा। चौथा है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। मेन बात है, इस तरह से लिखा हुआ हमको तो बहुत सारे बुक में, लाखों करोड़ों बुक में मिल जाता है। हर एक कॉपी में, नोट्स में, बुक में इस तरह लिखा हुआ मिल जाता है। मेन प्रॉब्लम होता है कि इसको याद कैसे रखना है, याद कैसे करना है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद इसको भूल जाते हैं। इसको याद कैसे करना है, तो चलिए हम आज याद करने का ट्रिक बताते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए कि याद कैसे करना है। आप एक बार देख लीजिए वीडियो, फिर आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप भूल के दिखा दीजिए, भूल नहीं पाइएगा। पहला देखते हैं भारतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ से, तमिलनाडु से। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे भरत में है भारत, शुरू में क्या है, भारत, तो ये बोला था। और नाट्यम का मतलब होता है नाटक। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भारत के नाटककार से तू मिल, यानी कि भारत के नाट्यम यानी कि नाटककार से तू मिल,
तू कभी नहीं भूल पाएगा। तू हीरो को भूल जाएगा, सलमान खान और शाहरुख खान सबको भूल जाएगा। तुम एक बार भारत के नाटककार से तू मिल, यानी कि भारत के नाटककार से तू मिल, यानी कि तमिलनाडु। तो भारतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। याद हो जाएगा। दूसरा है ओडिसी, इसको तो याद करवाने की जरूरत नहीं होगा, ओडिसी उड़ीसा का होता है, ठीक है। तीसरा है मणिपुरी, ये भी नाम से ही पता चल रहा है, मणिपुरी मणिपुर से, मणिपुरी कहाँ से? मणिपुर से। अब चौथा देख लीजिए कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी को रिलेट कर लीजिए आप कच्ची पूड़ी से, कुचिपुड़ी को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? कच्ची पूड़ी से। कुचिपुड़ी को आप रिलेट कीजिए कच्ची पूड़ी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हम लोग आंध्र प्रदेश, अब इसको मान लीजिए आंध्र प्रदेश को ले लीजिए आप अंधा, मान लीजिए याद करने के लिए इस तरह से रिलेट करना पड़ता है। कुचिपुड़ी को मान लिया कच्ची पूड़ी और आंध्र प्रदेश को मान लिया अंधा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग कहीं गए हैं और हम लोग को कच्ची पूड़ी दे दिया, तो क्या हम लोग खाएंगे? हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे नहीं ये कच्ची पूड़ी है और कच्ची पूड़ी हम लोग नहीं खाएंगे। तो और मान लीजिए मेरे साथ एक अंधा गया, उसको दे दिया, तो उसको क्या पता कौन कच्ची, उसको तो दिख नहीं रहा, वो खा गया। तो कुच्ची पूड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी किसने खाया? तो अंधे ने खाया, यानी कि आंध्र प्रदेश। जिसको नहीं दिख रहा था कच्ची पूड़ी वो खा गया। कच्ची पूड़ी किसने खाया? आंध्र प्रदेश, यानी कि अंधा ने। हम लोग नहीं खाए, हम लोग देखेंगे बोलेंगे अरे दिमाग उमाग खराब है क्या तेरा, कच्ची पूड़ी खाने जाएंगे हम, पेट वेट खराब हो जाएगा, अभी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए तो हम लोग कच्ची पूड़ी नहीं खाएंगे। कच्ची पूड़ी किसने, कौन खाएगा? तो अंधा लोग खाएगा। तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। याद रखिएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं कथक। देखिए कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का। 6 नंबर में है कथकली, कथकली केरल का, कथकली केरल का। 7 में है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरल का है। और लास्ट है 8वां जो कि है सत्रिया, और ये है असम में। सत्रिया का है असम में। चलिए इसको देखते हैं कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। कथक यानी कि इसको मान लेते हैं कथा, कथक यानी कि कथा, कथक को मान लिया कथा, ठीक है। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो मान लीजिए जहाँ भी, मान लीजिए कि जहाँ भी कथा होता है, कहीं कथा हो रहा है, उसमें से पंडित जी होता है कि बहुत सारा बात बताता है, जिसमें बहुत सारा हम लोग के मन में डाउट हो जाता है कि ये प्रश्न का हमको उनसे उत्तर पूछना है। पूछना क्या, बहुत जब कथा होता है तो जैसे बहुत मंत्र बोलता है, कहानी बोलता है, तो हम लोग के मन में प्रश्न आने लगता है कि ये कैसे हुआ, राम जी वनवास कैसे गए, उसके मतलब क्या कारण था, क्यों उसको वनवास भेजा गया। तो बहुत सारा प्रश्न बन जाता है हम लोग के मन में। तो कथक यानी कि जहाँ कथा होता है वहाँ बहुत सारा प्रश्न बन जाता है और उसको उत्तर हम लोग पता करने में लग जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश। यानी कि मान लीजिए जैसे कथक आएगा, याद रखिएगा कथा, और कथा का उत्तर हम लोग को पाना है, कथा का उत्तर। आप फिर ये मान सकते हैं कि जब वहाँ कहीं कथा हो रहा है तो वह क्यों कथा हो रहा है उसका हमको उत्तर दीजिए। मान लीजिए आप स्कूल में हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अचानक से जैसे ही घर गए तो देखें कि आपके घर में कथा हो रहा है। क्या हो रहा है? कथा हो रहा है। आप गए और अपने पापा को बोलें कि क्यों मेरे घर में कथा हो रहा है, इसका उत्तर हमको चाहिए और अभी चाहिए। तो कथक कहाँ से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। छठा है कथकली, कथकली केरल, कथकली कहाँ से? केरल से। तो यहाँ रिलेट कर सकते हैं, केरल को रिलेट कर सकते हैं करेला, केरल को करेला। याद रखिएगा केरल को रिलेट कर सकते हैं करेला से, ठीक है। और कथकली, कथकली यानी कि इसको ले सकते हैं गली गली, कथकली गली गली, कथकली गली गली, ठीक है, यानी कि कथकली मान लीजिए। और मोहिनी अट्टम यानी कि ये लड़की का नाम है मोहिनी, और ये भी यहाँ करेला है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मोहिनी कहीं मान लीजिए गली गली में करेला बिक रहा है, ठीक है। तो जैसे उसकी मम्मी वहाँ गप कर रही थी अपनी अड्डा में जाके, मोहिनी की मम्मी, और मोहिनी घर में क्या कर रही थी? आटा सान रही थी, अट्टम यानी कि आटा सान रही थी। तो जैसे आया मोहिनी अट्टम यानी कि करेला गली गली बिक रहा था, तो उसकी मम्मी दौड़ी हुई आई और बोली कि मोहिनी तू जा और जाके करेला लेके आ, मोहिनी तू जा और जाके करेला लेके आ। मोहिनी आटा सान रही थी, बोली मम्मी मैं तो आटा सान रही हूँ। फिर वो बोली कि तू आटा सानना छोड़ और जा, पहले तू करेला लेके आ, नहीं तो फिर आटा से सिर्फ रोटी बनेगी, सब्जी नहीं। जाके करेला लेके आ। बोला किधर है? वो जब बोली कि ठीक है मैं जा रहा हूँ करेला लाने, तो किधर बिक रहा है?
तो बोला जा और गली गली यानी कि हर एक गली में बिक रहा है, तू करेला लेके आ, आटा मतलब छानना छोड़ मोहिनी, तू जाके करेला लेके आ। तो यहाँ से दोनों आ जाएगा, कथकली से केरल और मोहिनी अट्टम का भी केरल। नेक्स्ट है 8वां है सत्रिया, और सत्रिया असम का है, अपने से रिलेट करके याद रख लीजिएगा। सत्रिया जो है असम का है और यह सत्रिया सबसे नया है, और अभी जस्ट बताए थे सबसे पुराना। तो अभी बताइए आप लोग सबसे पुराना कौन था, अभी तुरंत बताए थे। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए कि सबसे पुराना अभी क्या बताए थे। सोच रहे हैं ना, याद नहीं है, ध्यान से देखते नहीं है, पढ़ रहे हैं यहाँ, ध्यान है वहाँ कि कब मैसेज आएगा कब मैसेज आएगा। अरे पागल, मैसेज छोड़ो, मैसेज करने वाले का कोई पढ़ रहा है जाके कहीं, तुमको पढ़ना है। तुम्हारे लिए कोई नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए कोई पढ़ रहा है, ठीक है। तो जब पढ़ाई करे, हम ये नहीं बोलते कि मैसेज मत करो, जब पढ़ाई करे हो तो 100% ध्यान यहाँ रखो। अभी याद रहता कि सबसे पुराना क्या बताए थे, तो सबसे पुराना बताए थे भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। उसी तरह सबसे नया अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, सत्रिया हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से रिलेटेड है, असम से। और इसको कब जोड़ा गया, तो इसको 2000 ईस्वी में जोड़ा गया, शास्त्रीय नृत्य में इसको 2000 ईस्वी में जोड़ा गया, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सत्रिया नृत्य को कब शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, तो 2000 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य की खास बातें, मतलब इसकी क्या क्या खास बातें। देखिए पहला पॉइंट में है कि शास्त्रीय नृत्य जो है वो शांति और सुंदरता की कला है। शास्त्रीय नृत्य शांति और सुंदरता की कला है, ना कि अभी जो नृत्य होता है आजकल हम लोग में, अगर किसी का बेटा हुआ तो ले आया क्या, ऑर्केस्ट्रा, उसको शास्त्रीय नृत्य नहीं बोल सकते हैं। उसमें नृत्य शांति और सुंदरता का नहीं है, उसमें एकदम उल्टा है इसका, वहाँ शांति नहीं होगा। मान लीजिए कहीं ऑर्केस्ट्रा आया तो लड़का लोग एकदम मुंह में पैसा लेके एकदम आगे गया है, वो शांति कहाँ से हुआ, इसका कपार फाड़ दिया उसके चक्कर में और हुआ कुछ नहीं। तो अभी और उस दिन में बहुत अंतर होता है। शास्त्रीय नृत्य में शांति और सुंदरता का कला है। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है शास्त्रीय नृत्य मन की शांति का एहसास कराता है। जस्ट अभी का उल्टा, अभी मन का शांति नहीं, उसमें अशांति फैला के रख देता है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य मन की शांति का एहसास दिलाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि शास्त्रीय नृत्य त्योहारों, धार्मिक समारोहों और शादी समारोहों में किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य भी ये सब में किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि शास्त्रीय नृत्य में महिलाएं मुख्य कलाकार होती है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य में जो महिलाएं होती है वो मुख्य कलाकार होती है, ठीक है। कौन मुख्य कलाकार होती है, तो महिलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शास्त्रीय नृत्य में पारंपरिक कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ देखिए मेन पॉइंट ये बन जाता है कि शास्त्रीय नृत्य में है तो ऐसे वैसे कपड़ा नहीं पहन लेता है कि इतना छोटा कपड़ा पहन लिया उधर पहन लिया, वह एक पारंपरिक कपड़ा पहना जाता है, एकदम पारंपरिक जैसे होता है, साड़ी होता है, तो वो सब पहना जाता है। ये नहीं कि छोटा छोटा कपड़ा पहन के शास्त्रीय नृत्य करने चल गए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कुछ और तथ्य, यानी कि उतना तो देख लिए हैं, शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है कि सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम के मध्ययुगीन महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने की थी। अब यहाँ जब आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सत्रिया नृत्य की शुरुआत किसने किया था, यानी कि सत्रिया नृत्य की खोज किसने किया था, तो किसने किया था, शंकर देव ने। किसने किया था, शंकर देव ने, जो कि कहाँ के थे, असम के थे। 15वीं शताब्दी में इसका खोज शंकर देव द्वारा किया गया था, असम के रहने वाले थे। तो इसको याद रखते हैं, 100 से सत्रिया और 100 से शंकर देव, याद रहेगा, 100 से सत्रिया और 100 से शंकर देव। ये कहाँ के रहने वाले थे, असम के। और सत्रिया का खोज कब हुआ था, 15वीं शताब्दी में। और अगर ये पूछे कि सत्रिया का जो मतलब शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 2000 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सत्रिया नृत्य पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है, यानी कि सत्रिया नृत्य में पौराणिक जो कहानियां होती है उसका वर्णन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्रिया नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते हैं। सत्रिया जो नृत्य होता है उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं कर रही है, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, इतना है। और नेक्स्ट से बता देंगे कि तमिलनाडु में कौन कौन से कलाकार रिलेटेड हैं, और आपको डिटेल में सब एक एक करके सबको बता देंगे।
तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा मेरा तबीयत खराब है इसलिए ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। आज के लिए इतना, और इतना याद करके रहिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि पूछता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम।